एक कहावत है कि दुनिया झुकती नहीं है, झुकाने वाला चाहिए। यदि इस कहावत का नवीनीकरण किया जाए मॉडर्न जमाने के हिसाब से तो ये मतलब निकल सकता है कि दुनिया बेवकूफ है, बेवकूफ बनाने वाला होना चाहिए। इस युग में हम लोग जिस ओर आंख घुमाकर देखेंगे हमें यही दिखाई देगा कि हर आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में जी जान से लगा हुआ है। आपको ऐसे कई दुकानदार दिखेंगे जिनके पास ग्राहकों को ठगने के कई तरीके होंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप आम जनता को बेवकूफ बनाकर हमारी हेल्थ और पैसों के साथ खेल रहे हैं। दक्षिण भारत में बनाई गई इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला चुन चुन कर अच्छे फल एक रेडी वाले से खरीद रही है। जब उसके द्वारा चुने गए फलों को तोल लिया गया उसके बाद रेडी वाला पैक करने के लिए आगे झुका और पहले से ही नीचे रखे खराब फल के पैकेट से सही फल बड़ी चालाकी से बदल दिए। यानी पूरे पैसे देने के बावजूद महिला को मिले खराब फल या फिर कम फल और उसने जाते ही अच्छे फलों को ढेर में गिरा दिया। इसके बाद भले ही महिला वापस आकर शिकायत करने की सोचे तो या तो वो मिलेगा ही नहीं या फिर साफ बोल देगा कि मेरे यहाँ का माल ही नहीं है, क्योंकि फेरी वाले या रेडी वाले घूम घूम कर सामान बेचते हैं। अब इन जनाब को देखिए, इन्हें पता है कि ये रेडी वालों की तरह धोखाधड़ी करके दुकान उठाकर तो ले जा नहीं सकते, लेकिन लोगों को ठगना भी तो है, तो इन्होंने ये तरीका निकाला ठगी का। ग्राहक के आने पर ये एक फल पहले ही उठा लेते हैं। ऊंचाई और आगे सामान पड़े होने की वजह से ग्राहक इनकी चालाकी नहीं देख पाता। दुकानदार तराजू पर बगल से उठाकर फल रख लेता है, जिसकी वजह से ग्राहकों को वजन मशीन की रीडिंग में तो ठीक दिखता है, फिर पैक करते वक्त ये उस फल को नीचे गिरा देता है। ग्राहक को पूरे पैसे देने पर भी मिलते हैं एक पीस कम। ये हर किसी के साथ करता है। ऐसे में 5 से 7 ग्राहक से धोखा करके वो सीधा ही 1 किलो के पैसे बचा लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हम लोग घर में जाकर तो फल तोड़ने वाले तो है नहीं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे चालाकी से दुकानदार ग्राहक द्वारा पसंद किए गए फलों को पहले से ही कम तोल कर रखे गए या फिर खराब क्वालिटी के फलों से बदलकर रख दे रहे हैं। ऐसा फल वाले ही ज्यादातर करते हैं, क्योंकि एक तो फलों का दाम ज्यादा होता है, दूसरा इसमें गिने चुने पीस होते हैं, जिसके चलते इन्हें ज्यादा परेशानी होती है और मुनाफा भी अच्छा होता है। ये सब तो आप सब एक बार फिर भी माफ कर लेंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकर आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि यहाँ पैसों से ज्यादा आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता दिख रहा है, जिसका पता ही नहीं चलता। दोस्तों, आप भी सलाद में मूली पसंद करते होंगे। ये मूली के पराठे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता होगा, लेकिन खरीदारी करते वक्त आप सफेद चमकदार मूली खरीद लेते होंगे। लेकिन इस जनाब को देखिए, मिट्टी लगी मूली को कैसे गंदी नाली में डुबा डुबा कर साफ कर रहा है। चौंक गए ना? जिस गंदी नाली को देखकर हम दूर से नाक ढक लेते हैं, जिसमें तरह तरह की गंदगी, पेशाब, कीटाणु होते हैं, इसमें खाने वाली चीज को साफ कर रहा है ये। अब आप ही सोचिए, इसे खरीदने के बाद केवल पानी से साफ करने से काम चल जाएगा या नहाने वाले डिटॉल का इस्तेमाल भी करना पड़ जाएगा, जो हम कर ही नहीं सकते। अब चलिए हम इनसे मिलाते हैं। देखिए, ठेले के नीचे बैठकर कितनी मेहनत करके ये लीची पर स्प्रे मार मार कर आर्टिफिशियल तरीके से मीठी की गई हरी लीची को लाल बना रहा है, जिसे हम और हमारे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। चंद पैसों के लिए हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ये, और सिर्फ फल ही नहीं बल्कि सभी तरह की सब्जियों जैसे कि पलवल हो या भिंडी हो या मटर हो, फिर कोई भी आपकी पसंदीदा सब्जी, लेकिन हरा रंग डालकर स्प्रे करके ये लोग बेच रहे हैं। इसके अलावा मिठास और साइज में बड़ा करने के लिए तरह तरह की हानिकारक इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, जो जानलेवा है। इनके चमकदार रंग और साइज को देखकर हम खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिन सब्जियों को हम पौष्टिक समझकर खरीद रहे हैं वही हमें नुकसान पहुंचा रही है, कैंसर फैला रही है। ऐसे में आम आदमी क्या खाए? ये मिलावट सिर्फ सब्जियों और फलों तक सीमित नहीं है, लेकिन अंडे से लेकर चावल भी मार्केट में प्लास्टिक के बिक रहे हैं। चाइनीज अंडों को देखकर तो आप फर्क भी नहीं बता पाएंगे कि असली है या नकली। अंडे का सफेद हिस्सा जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट और तेल युक्त मोम की सहायता से तैयार किया जाता है। इसके बाद अंदरूनी भाग को बनाने के लिए जिलेटिन, सोडियम, एल्गिनाइट, एल्यूम और कैल्शियम की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सी वीडियो और अफवाहें आपने सुनी होंगी, लेकिन अभी तक की जांच के अनुसार सभी सैंपल फेल हो गए, यानी कि मिलावट के ऐसे कोई सबूत नहीं मिले।
2 साल पहले प्लास्टिक वाले चावल की खूब चर्चा हुई थी। ये सैंपल भी लैब में फेल हो गया, यानी कि प्लास्टिक वाले चावल केवल अफवाह थी। लोग यहां तक दावा करते हैं कि चावल को गेंद की तरह आकार देने पर रबड़ की गेंद की तरह उछलती है। कि एक नामी कंपनी की आटे में प्लास्टिक की होने की अफवाह फैल गई। जांच में ये बात भी गलत साबित हो गई और विशेषज्ञों ने बताया कि गेहूं में बुलेटिन की मौजूदगी के कारण ये रबड़ की तरह फैलता है। ये प्राकृतिक है, ना कि मिलावट। इन मिलावट करती वीडियो को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये महज अफवाह या हकीकत? कमेंट करके बताइए दोस्तों, दूध हर घर की जरूरत है। दूध हर कोई पीता है, लेकिन ये दूध कब जहर बनकर आए, इस बात की हमेशा आशंका बनी रहती है। दूध में डिटर्जेंट, पानी और सिंथेटिक समेत कई ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो हमारी सेहत को खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाती है। हर कोई दूध में होने वाली मिलावट को लेकर परेशान है, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से वो सिंथेटिक और मिलावटी दूध और शुद्ध दूध के बीच पहचान नहीं कर पाते। यही नहीं, अब तो अमूल जैसे ट्रस्टेड ब्रांड के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और असली दूध निकालकर नकली दूध भर दिया जाता है और पैकेट को सील कर दिया जाता है। यानी हर जगह मिलावट ने अपने पैर पसार लिए हैं। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज में मिलावट की जा रही है। जीरे में सौंफ और सीमेंट मिलाया जा रहा है। पानी में डालकर देखिए कैसे सीमेंट अलग ही रह रहा है। जीरे को पानी में नहीं डालते, इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता। सीधे तेल में डालकर हम सब्जियां तल लेते हैं। आम आदमी जानते हुए भी मजबूर है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प भी तो नहीं है पेट भरने के लिए। अन्न और सब्जियां तो खाएगा ही, लेकिन कुछ गैर जरूरी चीजों से दूरी बनाकर वो अपने शरीर में जाने वाले जहर के कुछ अंशों को तो कम कर सकता है। अब सवाल उठता है कि मिलावटी चीजों से बचा कैसे जाए। एक तरीका तो ये है कि जो चीज भी आप खरीदें उसकी जांच करें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कितनी बार जांच करेंगे और अलग अलग चीजों को भी जांच करने के लिए अलग अलग केमिकल खरीदने पड़ेंगे, जिसके पैसे अलग अलग लगेंगे। लेकिन कुछ चीजों को आप घर पर आसानी से जांच कर सकते हैं। सिंथेटिक दूध की पहचान के लिए आप उसे सूंघें। अगर इसमें साबुन जैसी गंध आए तो इसका मतलब है कि दूध सिंथेटिक है, जबकि असली दूध में कुछ खास गंध नहीं आती। असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लग जाता है। अगर असली दूध में यूरिया भी हो तो वो हल्के पीले रंग का ही होता है। वहीं अगर सिंथेटिक दूध में यूरिया मिलाया जाए तो ये गाढ़े पीले रंग का दिखने लगता है। दूध में पानी की मिलावट की जांच करने के लिए किसी चिकनी लकड़ी पर या पत्थर की सतह पर दूध की 1 या 2 बूंद टपका कर देखना। अगर दूध बहता हुआ नीचे की ओर गिरे और सफेद धार सा निशान बन जाए तो दूध शुद्ध है। हरी सब्जियों पर मेलाकाइट ग्रीन नामक केमिकल से स्प्रे किया जाता है। पैराफिन से भिगोई हुई एक कॉटन का कपड़ा ले और इसे सब्जियों के ऊपरी हिस्से को रगड़े। अगर सब्जी का हरा रंग कपड़ों पर लग जाए तो समझ लेना कि सब्जी के साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर कपड़े पर बिल्कुल भी रंग नहीं लगता तो सब्जी पूरी तरह नेचुरल है। हरी मटर में हुई मिलावट को चेक करने के लिए 2 से 4 मटर ले और एक गिलास में डालें और इसे पानी से भर ले। इससे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे और उसके बाद पानी की जांच कर ले। अगर पानी का रंग बदल जाए तो समझ ले कि मटर के साथ भी मिलावट हुई है। मुनाफे की चाह में कॉस्मेटिक से लेकर दैनिक उपयोग की चीजों और खाद्य पदार्थों तक की जाने वाली ये मिलावट संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक भयानक षड्यंत्र है। रोजाना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप, मैं और हम सब कितने षड्यंत्रों से होकर गुजरते हैं, लेकिन न तो हमें इस षड्यंत्र की भनक होती है और न ही इसके गंभीर परिणामों की। खाद्य सामग्री पर गलत लेबल लगाने वाले, मिलावट करने या असुरक्षित पदार्थ बेचने पर 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना जरूरी समझते हैं कि दुबई में मिलावटखोरी की सजा मौत है। इन मिलावटखोरों के साथ क्या किया जाना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताइए। धन्यवाद।